आज हम बात करेंगे बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मैं यहां बना रहा हूं बच्चों, आप देखिएगा ध्यान से। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यहां पर हम बना रहे हैं। ये इनर सिलेंडर है और इसके बाहर दूसरा सिलेंडर है। This is a cylindrical capacitor. Suppose the radii of inner cylinder is a, small a. ये small a है. The radii of the outer is b. Outer cylinder का radii है small b. The length of the cylinder is L. And we have to find the expression for the capacitance of this cylindrical capacitor in terms of A, B and L. तरीका वही है बच्चों। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं C इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। ये बेसिक फॉर्मूला है, यानी कि हमने ये प्लस Q चार्ज दे दिया इस पर और माइनस Q चार्ज इस पर। ये इस पर प्लस Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पॉइंट। इधर भी दिखा सकते हैं ऐसे, सिलेंडर है चूंकि चारों तरफ है चार्ज इस तरीके से, और यहां पर ये हमने मान लिया कि प्लस Q चार्ज इस पर और माइनस Q चार्ज उधर। एंड VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ दिस इज A एंड दिस इज B, देन वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। अब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों, जैसे मैंने बताया, अगर इंटेंसिटी, ये देखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी कैसी है। इफ इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म देन वी कैन यूज B इक्वल टू E इंटू D। इफ इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म देन वी विल यूज DB इक्वल टू माइनस EDR। इंटेंसिटी देखना पड़ेगा कहां पर, इसके बीच में कहीं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और यहां पर मैंने इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो बच्चों यहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, सो वी हैव टू ड्राइव फर्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और देखना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि इसकी डिस्टेंस है यहां से डिस्टेंस हमने मान ली, ये सपोज डिस्टेंस है स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहां पर। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां पर इंटेंसिटी ड्राइव करने के लिए आपको पता है कि जहां पर इंटेंसिटी हमें ड्राइव करना है वी कैन यूज द गॉस थ्योरम। तो यहां पर एक हम गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे बच्चों। एक गॉसियन सिलेंडर यहां पर मैंने बनाना है, एक गॉसियन सिलेंडर यहां पर हमने ये बना लिया, गॉसियन सिलेंडर। और हम ये फाइंड करना चाहेंगे कि यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले इंटेंसिटी यहां फाइंड करनी, जैसे गॉस थ्योरम में करते थे। एक हमने एरिया लिमिट ले लिया। यहां पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑब्वियस है, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। और एरिया वेक्टर आपको पता ही है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल, तो ऑब्वियस है कि वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर होगा, E भी इधर होगा और DS भी इधर होगा, राइट। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द गॉस थ्योरम टू दिस गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन से। तो बच्चों यहां पर मैं इसको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे हम फाइंड करेंगे, हम करेंगे E डॉट DS इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के इनटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। E और DS के बीच में एंगल 0 है, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 के इनटू नेट चार्ज। बच्चों यहां पर मैं मान लेता हूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हम मान लेते हैं लैम्डा। सपोज लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द इनर सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर। तो यहां पर चार्ज कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, वही चार्ज आएगा जो इसके अंदर होगा, इस पर होगा। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसकी लेंथ हमने कितनी ले रखी है, L। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा L। नाउ इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स, एट दिस पॉइंट, सभी जगह। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा, इसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री आएगा, हम दिखा नहीं रहा हूं मैं।
और इस तरीके से E कैन बी टेकन आउट, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0k। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना रखेंगे बच्चों? सरफेस एरिया इसका, गॉसियन सरफेस का हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0k। सो E विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2 लैम्डा बाई r। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा यहां पर आ गया, जो वैसे ही है जैसे एक हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण निकालते थे, लेकिन वो डिफरेंट केस है, लेकिन चीज वही आ रही है यहां पर। तो यहां पर ये इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी इज वेरिंग विद r। सो इफ इंटेंसिटी इज वेरिंग विद r, देन वी विल यूज dv इक्वल्स टू माइनस e dr। E और dr के बीच में एंगल सेम है, सो इट विल बी माइनस e dr। E की वैल्यू रख देते हैं बच्चों माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2 लैम्डा बाई r, 2 लैम्डा बाई r dr। ये dv हो गया। नाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी विल इंटीग्रेट दिस वन, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन लेंगे, dv को इंटीग्रेट करेंगे va टू vb इस लिमिट में, एंड दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k। और एक बात और करते हैं बच्चों, यहां पे लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज हमने q माना हुआ है, तो हो जाएगा q बाई एल, 2 इंटू लैम्डा की जगह रख देंगे q बाई एल, तो ये q बाई एल रख देंगे तो q बाई एल r हो जाएगा, एंड इट विल बी r। हम ये इंडिकेट होगा, ये तो बाहर हो जाएगा, ये इंडिकेट होगा r पावर 1 अपॉन r dr, और लिमिट हो जाएगी a टू b r, ये हो गया राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा vb माइनस va इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2q बाई एल, एंड दिस विल बिकम log er, एंड लिमिट विल बी a टू b। फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो vb माइनस va विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2q बाई r, और ये बच्चों हो जाएगा log e b माइनस log e a, उसको लिख सकते हैं log e b बाई a, log e b बाई a लिखिए। और बच्चों हमें ध्यान दीजिएगा, हमें va माइनस bb निकालना था, तो va माइनस bb क्या हो जाएगा? va माइनस bb विल बी इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2q अपॉन r log e b by a। Now put this value in this first equation, इसमें रख देंगे बच्चों, तो q कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये फॉर्मूला बनेगा c का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू l, ये बच्चों यहां पर l है, r नहीं है, 2q बाई l l, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू l अपॉन 2 log e b बाई a। ये फॉर्मूला बच्चों हमारा आ गया। और अगर आप चाहेंगे इसको 10 के बेस में चेंज करने के, तो आपको पता है 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.3026 log 10 हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज कर सकते। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। A is inner radii, B is bigger radii, L is length of the cylinder, and this is the expression. So remember this formula. So these were the 4 topics we have discussed. First हमने डिस्कस किया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड हमने डिस्कस किया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स, और थर्ड हमने ड्राइव किया बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे द कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। थैंक यू।